तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक्स यानी हमारे पास जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी जो बुक है, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपसे आपकी थिंकिंग बेस्ड होता है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि नियमित मजदूरी या नियमित वेतन वाली नौकरियों में महिलाएं कम क्यों पाई जाती है। यानी जहां पे आपको रेगुलर सैलरी मिल रही होगी, ऐसी जगह पे महिलाएं जो है कम क्यों मिलती है, पुरुष ज्यादा क्यों मिलते हैं। समझना है क्वेश्चन क्या है कि नियमित मजदूरी वाली नौकरियों में महिलाएं कम क्यों पाई जाती है। तो ये थिंकिंग बेस्ड होता है। आप अपने जो आपको अपने आसपास देखने को मिलता है उसके बेस पे आप ये लिख सकते हो। क्लियर है? देखो, मैंने आपके लिए इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं, एक बार में ही समझ में आने वाले पॉइंट है सारे, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो नियमित वेतनभोगी में महिलाएं कम पाई जाती है। वेतनभोगी लिख सकते हो, वेतन वाली नौकरियों लिख सकते हो, मजदूरी वाली नौकरियों लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट कवर किए ताकि ऐसा नाम आए तो कंफ्यूज मत होना। तो नियमित वेतनभोगी में महिलाएं कम पाई जाती है, इसके मुख्य कारण इस प्रकार से है। पहला, शिक्षा और कौशल में कमी। कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम शिक्षा और कम प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्राप्त होती है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पे महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम शिक्षा, कम प्रशिक्षण प्राप्त होता है और उनकी नौकरियों में प्रवेश करने की जो संभावना है वो भी क्या होती है, फिर कम हो जाती है। जब शिक्षा कम है तो नौकरियों में प्रवेश करने की जो संभावना होगी वो कम हो जाएगी। ट्रेनिंग कम है तो नौकरियों में जो प्रवेश करने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। साथ ही उनके कौशल में भी क्या रहती है, कमी रहती है। इस कारण से क्या रहती है, कौशल में भी क्या रहती है, कमी रहती है। आप लिख सकते हो और इसी कारण से उनके कौशल में भी कमी रहती है, तो प्लीज लिख लो, ठीक है। चलो, उसके बाद सुरक्षा और परिवहन की समस्याएं। महिलाओं को सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण, जो महिलाएं होती है उनको क्या चाहिए होता है, सुरक्षित परिवहन, आने जाने में जो गाड़ियां इंडॉल इसमें सुरक्षा चाहिए होती है। साथ ही साथ जो वहां पे कार्यस्थल है वहां पे सुरक्षित वातावरण चाहिए होता है, उसकी आवश्यकता होती है, जो कई बार पुरुषों के मुकाबले उनके लिए क्या होती है, कम उपलब्ध होती है। यानी पुरुषों को तो ज्यादा मिलती है ऐसी सुविधा, महिलाओं को कम मिलती है, कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। इस कारण से महिलाएं जो है नौकरियों पे आपको नहीं मिलेगी, कौन सी वाली, नियमित जो वेतनभोगी जो काम है उसमें नहीं मिलने वाली। 2 पॉइंट समझ में आ गया, रिपीट करने की जरूरत तो लग नहीं रही है, ठीक है। बस हेडिंग याद रख लो, शिक्षा और कौशल में कमी, कौशल वाले यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। और सुरक्षा और परिवहन की समस्याएं देखने को मिलती है। कंटेंट समझ में आ गया अंदर का। उसके बाद महिलाओं के करियर में ठहराव, महिलाओं के करियर में ठहराव। अब इसमें क्या लिखा है कि विवाह के समय स्त्रियों को अपना घर बदलना पड़ता है, ये तो आपको पता है। शादी के बाद लड़कियों को जाना होता है तो उनको अपना घर बदलना पड़ जाता है। साथ ही संतान के जन्म यानी जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उस समय भी उन्हें एक समय अवधि तक क्या चाहिए होता है, छुट्टी चाहिए होती है, अवकाश चाहिए होता है, ठीक है ना। उनको कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने जो भी उनको चाहिए वो छुट्टी लेनी पड़ जाती है। इस कारण महिलाओं को, या 6 महीने भी हो जाती है, 6 महीने के आसपास छुट्टी लेनी पड़ जाती है, तो उस कारण क्या है, नौकरी करने में क्या मिलती है, इनको कठिनाई आती है, तो इसलिए वो यहाँ जाते ही नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है महिला, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि विवाह के समय महिलाओं को अपन जो स्त्रियां हैं उनको अपना घर बदलना पड़ता है। साथ ही संतान के समय जो है उन्हें एक समय अवधि के लिए नौकरी से छुट्टी भी चाहिए होती है। वो समय अवधि कुछ भी हो सकती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी उनको चाहिए वो उनको लेनी पड़ती है। इस कारण महिलाओं को नौकरी करने में कठिनाई आती है। तो 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, सामाजिक पूर्वाग्रह, समाज की सोच और साथ ही साथ लिंग भेदभाव। हमारे यहाँ लिंग भेदभाव बहुत होता है, ठीक है। तो यह माना जाता है कि कई नौकरियां स्त्रियां नहीं कर सकती, यानी कि ऐसी बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें स्त्रियां नहीं कर सकती, तथा पुरुष कर्मचारी उन्हें एक उच्च अधिकारी यानी जो उच्च अधिकारी होता है उसके रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो यह माना जाता है कि कई नौकरियां स्त्रियां नहीं कर सकती तथा पुरुष कर्मचारी उन्हें एक उच्च अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो यह दिक्कत देखने को मिलती है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति जो लिंग भेदभाव होता है, इसके कारण महिलाओं को नौकरी करने में, नियमित जो वाली नौकरियां करने में क्या होती है, कठिनाई देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? मैंने आपको कई सारी वीडियो में बोला हुआ है कि मैं पहले कंटेंट लिख लेता हूं फिर आपको पढ़ाता हूं ताकि आपका टाइम बच सके। वीडियोस मेरी जनरली जितनी भी वीडियोस है वो बहुत कम टाइम की होती है, ठीक है। वो बस आपका टाइम बचाने के लिए मैं एक तरीका अपनाता हूं
क्योंकि मैं अगर वीडियो के साथ अगर आपके लिए लिखना स्टार्ट कर दूं, वीडियो बनाते बनाते लिखना स्टार्ट करूं कंटेंट, तो मैंने बताया था कि 10 मिनट की वीडियो भी 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा पहुंच जाएगी, ये आप भी जानते हो। इसलिए पहले ही लिख लेता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए, कम टाइम आपका लगे और ज्यादा आपको समझ में आए, कम टाइम में ज्यादा समझ में आए। क्लियर। लास्ट है बेटा पारिवारिक निर्णय। तो लिखा शहरी क्षेत्रों में, यानी आज के टाइम पे गांव में तो होता ही होता है ये, मैं अभी शहरों में भी देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों में महिलाओं के लिए नौकरी का काम, कि उनको नौकरी करनी है या नहीं करनी, ये वाली नौकरी करनी है या नहीं करनी, ये वाला करोगे या वो वाली नौकरी करोगे। तो ये सभी जो निर्णय ना आज भी व्यक्तिगत निर्णय के बजाय, यानी व्यक्तिगत निर्णय यानी कोई महिला खुद निर्णय नहीं ले सकती, उसके बजाय निर्णय कौन लेता है, परिवार के निर्णय द्वारा नियंत्रित होता है। यानी फैमिली डिसीजन लेती है कि तुझे ये जॉब करनी है या नहीं करनी। इसके कारण महिलाएं बहुत सारे अवसर गवा देती है। तो लिख सकते हो, और पारिवारिक निर्णय पे ध्यान देने के कारण जो महिलाएं बहुत सारे अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो गवा देती है। तो क्या लिखा है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों में महिलाओं के लिए नौकरी का काम अभी भी व्यक्तिगत निर्णय के बजाय, यानी वो खुद बेचारी महिला निर्णय नहीं ले सकती जॉब के लिए, वो कौन लेता है, परिवार लेता है। और परिवार लेता है जिसके कारण महिलाएं बहुत सारे जो है वो अपॉर्चुनिटीज, यानी जो अवसर है वो गवा देती है। क्लियर हो गया ना। तो थोड़ा बहुत आप भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ऐसा नहीं आप बिल्कुल एज इट इज ये लिखो, आप और बना के लिखो। मैंने भी देखो 2 लाइन बोली कि वो अवसर गवा देती, तो आप यहाँ पे लाइन जोड़ो ना, आप फटाफट से पेंसिल से या पेन से जो भी आप लिख रहे हो अभी इस टाइम पे लिख दो उससे फटाफट से। क्लियर है ना। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ बैक टू बैक, जो कि आपके वीडियोस में नहीं मिलते हैं, जो चैप्टर्स की है, ये अलग से जो पूछता है वो आपके थिंकिंग बेस्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसी वीडियोस में आपको आपके लिए लाने वाला हूँ आपके लिए, ताकि जो आपका एग्जाम है वो आपको करना, जो आप जो कर रहे हो वो आसान हो जाए, एग्जाम में जो लिखना है वो आसान हो जाता है उससे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। और चैनल को अगर बेटा सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक शेयर भी कर देना।